तो गाइस बेसिकली ट्रैवल करने में, घूमने में सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च होते हैं वो दो चीज़ों पे होते हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा एकोमोडेशन, हॉस्पिटलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसकी वजह से आपका घूमना बहुत सस्ता हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे आप काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी आप सीज़न में ट्रैवल मत करिए। टूरिस्ट प्लेस का जो सीज़न होता है, जैसे गर्मी की छुट्टियां सीज़न होती है, जाड़े में एक दिसंबर से जनवरी सीज़न होता है, गोवा दिसंबर सीज़न होता है। तो ऐसे टाइम पे आप ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अवॉइड करिए आप सीज़न टाइम पे ट्रैवल करना। और अगर सीज़न में ही जाना आपकी मजबूरी है तो उसकी टिकटें, उसके होटल्स आप काफ़ी पहले बुक कर लीजिए। अगर आप 2-4 दिन पहले इन सबकी बुकिंग करेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी। 2-3 महीने पहले आप ये प्लान कर लीजिए और अपनी बुकिंग्स कर लीजिए तो आपको सस्ता पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2 है चीप ट्रांसपोर्टेशन। आप अपनी ट्रिप के जो रिजर्वेशन है वो थोड़े पहले कर लीजिए। जैसे फ़्लाइट की जो टिकटें होती हैं वो करीब एक साल पहले से उनकी रिजर्वेशन खुल जाती है। ट्रेन की जो टिकटें हैं उनकी करीब 4 महीने पहले से रिजर्वेशन ओपन हो जाता है। तो थोड़ा पहले आप बुक करेंगे तो आपको फ़्लाइट काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। और टाइम टू टाइम इस पर जो कूपन कोड वगैरह आपको ऑफर्स में आते रहते हैं उनका यूज़ करिए। और फ़्लाइट सस्ती बुक करने का एक तरीका ये भी है कि आप जो फ़्लाइट बुक कर रहे हैं उसको कोई मेन सिटी से बुक करिए। जैसे आप कोई छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ से आप कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करेंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन आप थोड़े बड़े एयरपोर्ट पे आ जाएंगे जहाँ से आपको फ़्लाइट सस्ती मिल सकती है। तो वहाँ तक आप ट्रेन से जर्नी कर लीजिए या बाई रोड जर्नी कर लीजिए, तो आपका फ़्लाइट का खर्चा थोड़ा इससे भी कम हो सकता है। और ट्रेनों के रिजर्वेशन जो 4 महीने पहले खुलते हैं, अगर आप बुक कर लेते हो तो टाइमली आपको कंफर्म सीट मिल जाती है। अदरवाइज़ तत्काल रिजर्वेशन एक तो आसानी से मिलता नहीं है और दूसरा वो महंगा भी पड़ता है। अर्जेंट में आपको ना तो अच्छे होटल मिलेंगे और ना ही सस्ते मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी पहले उसकी बुकिंग कर लीजिए। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हिचहाइकिंग करके भी अपनी ट्रिप को थोड़ी सस्ती बना सकते हैं। हिचहाइकिंग करके भी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से रास्ते हैं। जैसे आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, शेयर टैक्सी बुक कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं, सस्ती पड़ेगी। और सबसे सस्ता तो ट्रेन का रिजर्वेशन ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एकोमोडेशन, हॉस्पिटलिटी। एकोमोडेशन कई तरह के होते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप काउच सर्फिंग यूज़ कर सकते हैं। काउच सर्फिंग बेसिकली फ्री होती है। एक तरीके का ग्रुप होता है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने रुकने के लिए। वहाँ का लोकल कल्चर, वहाँ के लोगों को खाना बनाना, रहना, ये सब काउच सर्फिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सोलो ट्रैवलर्स के लिए काउच सर्फिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं या आप टेंट या कैंपिंग करते हैं, आपके पास पर्सनल टेंट है या आप कैंपिंग करके घूमना पसंद करते हैं, तो उसमें भी आप बहुत पैसे बचा लेंगे। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है हॉस्टल। हॉस्टल बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे, इट्स माई फेवरेट टू, जहाँ पर आप बहुत ही कम पैसों में डॉर्म बुक कर सकते हैं, जिसे बंक बेड भी कहते हैं। जैसे एक बड़े से रूम या हॉल में डॉर्मेट्रीज बेड होती है, मोस्टली हॉस्टल में आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं, पर हॉस्टल का मज़ा आपको डॉर्म में ही आएगा। और डॉर्म काफ़ी सस्ती होती है, 200, 300, 400 ऐसे स्टार्ट होती है डॉर्म। और बैक पैकर की ये पहली पसंद होती है। यू कैन फाइंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हेयर। अगर आपका नेचर और बिहेवियर अच्छा है तो यकीन मानिए आपके यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शांत, बहुत ही सस्ती और एकदम घर जैसी फीलिंग आपको होती है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ बजट ट्रैवलर बहुत दिनों तक स्टे करते हैं। यहाँ ऑल टाइम कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़ होती ही रहती है। दिन में पूल पार्टीज तो रात में बॉनफायर, जिन्हें देखते हुए आप भी उनका ग्रुप कब ज्वाइन कर लेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। और अगर ट्रैवलर से आपकी फ्रेंडशिप हो गई तो आप उनका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उनके साथ में आउटसाइड एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। एमिनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको पार्किंग, वाईफाई, कैफ़े, स्विमिंग पूल, योगा क्लासेस, बार, बॉनफायर और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने को मिल जाती है।
यहाँ लोग अपनी मस्ती में गाते बजाते, डांस करते, वॉल पेंटिंग करते या अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मिल जाएंगे। एकोमोडेशन में तीसरी कैटेगरी है बेड एंड ब्रेकफास्ट। अब B&Bs होते क्या हैं बेसिकली, जैसे किसी लैंडलॉर्ड का घर है और वो वहाँ रहता है या वो यहाँ नहीं रहता है, वो लोग अपना घर रेंट करते हैं। जैसे कोई अपार्टमेंट हुआ, विला हुआ, कोई बंगलो हुआ, तो वो लोग रेंट पे देते हैं। तो ट्रैवलर उनका पूरा पूरा अपार्टमेंट या पूरा पूरा विला बुक कर सकते हैं या उसमें पार्टिकुलर रूम बुक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। यहाँ पर आपको होटल जैसी फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी, जैसे फुल फर्निश्ड रूम या 24 आवर सर्विस, लेकिन ये जगह भी होटल से कम नहीं होती है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर शेयर्ड किचन, पार्किंग वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाती है। एयरबीएनबी या फिर booking.com से बुक कर सकते हैं। होम स्टे भी इसी की कैटेगरी में आता है। और जो अगली कैटेगरी है अकोमोडेशन या हॉस्पिटलिटी की, वो है होटल या मोटेल। होटल और मोटेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मोटेल वो होता है जहाँ पर आपको पार्किंग मिलती ही मिलती है गाड़ी के लिए। जैसे आप कोई बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं तो इस कैटेगरी में मोटेल होता है। मोटेल का सिर्फ यही मतलब होता है कि वहाँ पर आपको पार्किंग ज़रूर मिलेगी। जैसे आप मोटर होम के साथ घूम रहे हैं या कोई बड़ी गाड़ी जैसे ट्रैवलर हुई, उसमें एक साथ 15 या 20 लोग ट्रैवल करते हैं, वो गाड़ी पार्क होने के लिए जगह ज़रूरी है, तो मोटेल उसी के लिए जाना जाता है। और अब होटल है, होटल की जो कैटेगरी है वो स्टार वाइज आप देख सकते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे होटल की कैटेगरी होती है। सभी होटलों में पार्किंग ज़रूरी नहीं कि मिल जाए और ये सबसे महंगी कैटेगरी होती है। अगर 1000 रुपये से शुरू होकर लाखों रुपए तक होटल आते हैं। अब आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका होटल हो गया, उसके बाद बात आती है रेंटेड कार और टैक्सी की, जो कि आप वहाँ लोकल विजिट करने के लिए, लोकल प्लेसेस देखने के लिए या साइट सीन देखने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सिंपली कोई स्कूटी बुक कर लीजिए या बाइक बुक कर लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, उससे आप पूरी जगह आसानी से घूम सकते हैं, वो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ घूम रहे हैं तो आप एक टैक्सी बुक कर लीजिए। उसमें क्या होगा, ग्रुप में आप अपना जो टैक्सी का रेंट है वो डिवाइड करके, शेयर करके दे सकते हैं। ग्रुप में ट्रैवल करना थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ग्रुप में आपकी चीज़ें जो है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे जो भी खर्चा आया सब लोगों का मिलके वो आपस में डिवाइड करके लोग दे देते हैं। और एक कैटेगरी होती है जूम कार, जिसके थ्रू आप सेल्फ ड्राइव गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं। वो भी लगभग टैक्सी के खर्च के बराबर ही आती है। उसमें थोड़ा सा आपको अलग ही मज़ा आएगा क्योंकि खुद से ड्राइव करके घूमना, अपनी मनपसंद जगह पे स्टे करना, अपनी मनपसंद जगह पे गाड़ी को रोकना, और प्लस ड्राइवर की एक जगह आप बचा सकते हैं। तो सेल्फ ड्राइव गाड़ियाँ भी आजकल बहुत फेमस हो रही हैं, वो भी आपके लिए सस्ता ऑप्शन हो सकता है। 5वीं कैटेगरी है नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, यू कैन सेव योर मनी। अब लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, होटल और रेंटेड कार के बाद नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है खाने पर। आप अपने से अपना खाना बनाकर खाएंगे तो काफ़ी सस्ता हो सकता है। अपने साथ खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें लेकर चलिए। आजकल मोस्टली होटल या हॉस्टल्स में आपको शेयर्ड किचन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर अपना खाना बना कर खाइए। नाश्ता वगैरह तो आप बना ही सकते हैं, उसमें आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने साथ पानी की बोतल जो है वो लेके चलिए। 2 लीटर, 3 लीटर या 5 लीटर की जो बोतल आती है आजकल, अपनी गाड़ी में या अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि पानी में भी बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं। आप कहीं बाहर निकलते हैं तो 20 से 30 रुपए की 1 लीटर की बोतल आप खरीदते हैं और दिन में 4-5 बोतल तो हो ही जाती है। और अगर बड़ी फैमिली है तो पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आप होटल से निकलने से पहले अपनी जो बोतल है उसको रिफ़िल कर लीजिए, इससे भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। और अगर बाहर का ही खाना खा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि लोकल डिश वहाँ की खाइए। बड़े बड़े होटल की चेन से खाना खाने के बजाय, डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाने के बजाय आप वहाँ के लोकल फूड एंजॉय करिए। इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा देने से अच्छा है कि आप वहाँ के लोकल लोगों को कुछ पैसा दे दीजिए। जो वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, जो बनाते हैं, उन लोगों की थोड़ी सी मदद भी आप कर लेंगे। वहाँ का टेस्ट भी अच्छा लगेगा और वहाँ के नए खाने पीने के बारे में भी आप जान पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। अब मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस में एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के काफ़ी चार्ज किए जाते हैं। आप क्लब के थ्रू वहाँ की एक्टिविटीज़ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
तो वहाँ के रेट में और वहाँ के रेट में आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। एक बार आप ज़रूर इसको चेकआउट करिए। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज शॉपिंग, जिसमें लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा पॉइंट है कि आप अननेसेसरी शॉपिंग मत करिए। जो चीज़ आपके शहर में आपके आसपास मिलती है उसको वहाँ से खरीद के उसको वहाँ से आप कैरी करके लेके आएंगे, उससे क्या फ़ायदा है। अब जैसे किसी शहर में कोई चीज़ फेमस है तो उस समय तो आपको लगेगा कि ओरिजिनल है, लेकिन घर लाने के बाद आपको एहसास होगा कि ये चीज़ वो नहीं है जो वो बातें वहाँ बताते हैं। जैसे कटरा में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको मेवे के नाम पे लूट लिया जाता है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रज़ाई के नाम पे लूट लिया जाता है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जैकेट के नाम पे लूट लिया जाता है। लेकिन वो चीज़ें बाद में घर आने के बाद आपको पता चलती है, क्योंकि उस समय आप उसको पूरी तरीके से आजमा नहीं सकते या उसको आप चेक नहीं कर सकते। और टूरिस्ट प्लेस पे ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ रहने नहीं आए, वो सिर्फ घूमने आए हैं। 2 दिन घूम के वो वापस घर जाएंगे, तो उन्हें बहुत आसानी से लोग कन्विंस कर लेते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। और टूरिस्ट भी पैसा खर्च करने आया है, इसलिए वो भी सोचता है अब आए हैं तो कुछ लेके ही जाएं, इसलिए वो लोग खरीद भी लेते हैं आसानी से। लेकिन ये सौदा जो है वो फ़ायदे का नहीं है, इसलिए अननेसेसरी चीज़ें खरीदने से बचिए। जो ज़रूरी है वही वहाँ से खरीदिए, और जो एंटिक पीस है जो आपके शहर में ना मिलता हो वही चीज़ें आप खरीदिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं जब आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।